बस बहुत हो चुका, बहुत रो चुके, बहुत सह चुके आप धनु राशि के मित्रों। आगे बढ़ो, अब वक्त तुम्हारा है, मगर कुछ सावधानियां और कुछ उपायों को लेकर। प्रिय धनु राशि के मित्रों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज प्रस्तुत हूं धनु राशि के लोगों के लिए 5 नवंबर के बाद आगे के मार्ग को कैसे प्रशस्त किया जाए, इस विषय को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं और जानते क्या है, आप सभी ने झेला है। पिछले कम से कम 3.5 साल समय ने आपको खून के आंसू रुलाए। मैं इस वर्ष के प्रारंभ से ही, जब साढ़े खत्म हुई और सभी तरफ से यह खबरें आने लगी कि अब धनु राशि वालों का बेड़ा पार, अब धनु राशि वालों के लिए ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, मैंने अपने प्रारंभिक वीडियो में भी कहता रहा कि अभी धैर्य रखे, अभी वक्त नहीं आया है। परंतु अब मैं 5 नवंबर के बाद कह रहा हूं धनु राशि के जातकों के लिए, चाहे आपका लग्न धनु हो, चाहे राशि धनु हो, आप अब मैदान में उतर जाइए, खुलकर खेलिए। वक्त आपका साथ देगा। बस आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा और वह है चंद्रमा। मित्रों, आप जानते हैं कि कुंडली में चंद्रमा का क्या महत्व होता है। चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं उसी से हमारी जन्म राशि बनती है, जिसे चंद्र राशि कहते हैं। चंद्रमा जब इस धनु राशि में बैठा 9 नंबर की राशि में, तब आपकी राशि बनी धनु। या आपका लग्न धनु है और चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा होगा वह राशि आपकी हो जाएगी। तो चंद्रमा का विशेष महत्व रखना है धनु राशि के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन है और मन ही सब कुछ है। मन से बड़ा न कोई, और मन के जीते जीत और मन के हारे हार। चंद्रमा का इतना महत्व है क्यों धनु राशि के लिए, या यूं कहे कि धनु राशि ने जो परेशानियां झेली हैं पिछले 7.5 सालों से, वह क्यों? क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में शनि आए तो 7.5 बनी, जो 7.5 साल रही। 2.5 साल 12वें में रहे, 2.5 साल राशि पर रहे और 2.5 साल दूसरे में रहे। यानी चंद्रमा के इर्द गिर्द शनि रहे तो 7.5 बनी। चंद्रमा सबके लिए महत्वपूर्ण है, परंतु धनु राशि के लिए विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा धनु राशि लग्न में अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है, जहां कर्क राशि आती है। यह अष्टम भाव का स्वामी जब राशि में बैठा तभी तो आपकी धनु राशि बनी। अष्टम भाव जैसा बता चुका हूं कि भाग्य के हानि का भाव, विपत्तियों का भाव, जीवन मृत्यु का भाव होता है। इसके साथ ही अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भाव होता है, गुप्त विद्याओं का भाव होता है। सबसे बड़ा बात कि अष्टम भाव इस सप्तम का द्वितीय भाव होता है। सप्तम मतलब आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी पार्टनरशिप की संपत्ति, पार्टनरशिप का परिवार। साथ ही चंद्रमा जो है एक शाक्त ग्रह है और धनु राशि में जब वह अष्टम का स्वामी बनता है तो वह कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है, इसको समझ ले। समझना यह है कि यह चंद्रमा आपको संकेत देता है कि अगर आप धनु राशि के हैं तो विपत्तियां आपके साथ साथ चलनी है, विपत्तियां आपके साथ साथ चलनी है, परेशानियां आपके साथ साथ चलनी है। क्यों? क्योंकि धनु राशि के प्रतीकों को अगर देखें, जो धनु राशि का चिन्ह है, तो धनु राशि के चिन्ह में एक घोड़ा है जिसका सिर मनुष्य का है। यानी कि मनुष्य, जो धनु राशि का मानव है, जो धनु राशि का जातक है, उसका स्वभाव कुछ ऐसा है
कि जिसके पैरों में घोड़े का पैर लगा है, जिसका शरीर घोड़े का है, यानी घोड़ा मतलब शक्ति का प्रतीक, घोड़ा मतलब दौड़ का प्रतीक। तो धनु राशि के जातक कुछ ऐसे ही होते हैं, वो दौड़ने में माहिर होते हैं। दौड़ने का मतलब कर्म क्षेत्र में वह दौड़ने के माहिर होते हैं। वह पीछे मुड़कर नहीं देख पाते। अब ऐसे घोड़े का लगाम किसके हाथ में है, क्योंकि उस पर कोई सवार नहीं है। जो मनुष्य है, धनु राशि का जातक है, उसी का सिर यानी उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उसके पैरों में घोड़े की शक्ति है, घोड़े का बल है और घोड़े जैसी तेजी है। तो ऐसे घोड़े का लगाम किसके पास है? लगाम न हो तो घोड़ा भाग जाता है, वैसे ही धनु राशि के लोग होते हैं। लगाम होती नहीं, भाग जाते हैं, किसी भी दूसरे मार्ग में चले जाते हैं और हानि होती है। तो उस घोड़े का लगाम किसके पास है? तो निश्चित है कि जो व्यक्ति है उसका मन ही तो उसका लगाम है, मन ही तो लगाम लगाएगा। और मन है चंद्रमा, और चंद्रमा है अष्टम भाव का स्वामी, यानी विपत्तियों का स्वामी, हानियों का स्वामी। तो ऐसा चीज या ऐसा ग्रह इस धनु राशि के जातकों के घोड़े का लगाम है या उसके हाथ में लगाम है। इसीलिए मैंने थंबनेल में कहा है कि अब आगे बढ़ो, वक्त तुम्हारा है, परंतु चंद्रमा का बल लेकर। तो इस चंद्रमा का बल लेना होगा आपको, चंद्रमा का बल लेना तो होगा, लेकिन कैसे आप चंद्रमा का बल ले पाएंगे, इस विषय पर भी चर्चा करना अनिवार्य है। चंद्रमा एक शांत सौम्य ग्रह, परंतु अति चंचल, अति गतिशील, और इतने चंचल गतिशील व्यक्ति के या ग्रह के हाथों में धनु राशि के जातकों की लगाम है। तो यहाँ चंद्रमा का बल लेना अनिवार्य है। चंद्रमा अगर बलवान नहीं होगा तो दिक्कतें आएंगी, हमेशा आएंगी। तो क्या करें? तो कुंडली में अपने चंद्रमा को देखें, चंद्रमा की स्थिति क्या है, चंद्रमा का अंश बल कितना है, किस भाव में बैठा है, छठवें, आठवें, 12वें में है, दूसरे में है, लग्न में ही है, तीसरे में है, चौथे में है, 5वें में है, 7वें में है, 9वें में है, 10वें में है, 11वें में है। कहाँ है चंद्रमा? जहाँ भी है, जिस भाव में है, अगर निगेटिव भाव 6, 8, 12 में है तो एक निगेटिविटी मान लीजिए कि चंद्रमा के साथ लग गई। उसके बाद देखें कुंडली में कि चंद्रमा का अंश बल कितना है। क्या चंद्रमा 0 अंश का है, 0 से 5 अंश है, 5 से 12 अंश है? यदि 12 अंश के ऊपर है तो कुछ ठीक है, मतलब अच्छा है। 12 से 18 अंश तक चंद्रमा है, ठीक है। 18 से 24 अंश अगर चंद्रमा है तो थोड़ी सी कमजोरी है, और 24 से 30 के बीच में कहीं है तो अधिक कमजोरी है, यह भी देख ले। उसके बाद देखें कि इस चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि है, चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है कि केतु की दृष्टि है। यदि सौम्य ग्रह जो कि बृहस्पति और शुक्र और स्वयं चंद्रमा भी है तो हमें चंद्रमा का ही विचार करना है। तो यदि बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन यदि सूर्य की दृष्टि है तो थोड़ा सा मन क्रोधित होगा, ऐसे लोगों का मन लगाम कम लगा पाएगा जीवन में। मंगल की दृष्टि है तो उत्तेजना देगा, जल्दबाजी कराएगा, धैर्य की कमी कराएगा। और शनि की दृष्टि है तो कहीं न कहीं विष घोल देगा मन में, मन को बहुत कमजोर कर देगा। कुछ ऐसा ही कि जैसे शीतल जल में आग फेंक दी जाए। राहु की दृष्टि है तो भ्रम फैलाएगा, और केतु की दृष्टि है तो मानसिक चिंता देगा। यह देखें, यह देख लिए कि कौन सा ग्रह कैसा है। उसके बाद देखना है कि चंद्रमा क्या किसी ग्रह के साथ बैठा है, और वह ग्रह कौन है। अगर बृहस्पति है तो गज केसरी योग हो जाएगा, बहुत अच्छा है। शुक्र से भी अच्छा होगा, लेकिन अगर मंगल साथ में है तो फिर वही धैर्य की कमी, जल्दबाजी, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेना। और अगर शनि के साथ है तो फिर वही मानसिक तनाव, मानसिक चिंता,
थोड़ा सा आलस्य, और अगर राहु के साथ हैं तो फिर भ्रम, ऐसा भ्रम जो व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता, और केतु के साथ हैं तो फिर वही मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव, कहीं भी मन का स्थिर न होना। अब इन परिस्थितियों को आप देख लिए, अगर निगेटिव परिस्थितियां हैं चंद्रमा के साथ तो आप चंद्रमा का बल बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करें। कुछ उपाय मैं सामान्य बता देता हूं, जैसे कि चंद्रमा का बल बढ़ाना है तो चंद्रमा जिस ग्रह से पीड़ित हो रहा है उस ग्रह अनुसार, जैसे मान लीजिए चंद्रमा मंगल से पीड़ित हो रहा है, चाहे मंगल की दृष्टि हो या मंगल की युति हो या मंगल की राशि में भी बैठा हो, तब क्या करें? तो यह करें कि प्रत्येक मंगलवार को सायंकाल बहते जल में 1.25 पाव 1.25 किलो अपनी सामर्थ्य अनुसार गुड़ आप समझते हैं जो गुड़ बनता है उसको प्रवाहित करें, थोड़ा थोड़ा करके। यदि चंद्रमा शनि से पीड़ित है, यदि चंद्रमा शनि से पीड़ित है तो आटे में काली तिल मिला करके गोलियां बना लें, उसे जल में प्रवाहित करें प्रत्येक शनिवार के दिन। चंद्रमा सूर्य की युति में है या सूर्य की दृष्टि में है तो शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार को दूध चढ़ाएं। यदि चंद्रमा राहु से पीड़ित है, राहु से दृष्टि है या राहु से युति है तो प्रत्येक बुधवार को शिवलिंग पर केवड़े के जल से अभिषेक करें, यानी थोड़ा जल ले लें गंगा जल, उसमें केवड़ा या गुलाब जल मिला करके अभिषेक करें। चंद्रमा केतु से पीड़ित है तो मंगलवार को अष्टगंध युक्त जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें। इससे आपके चंद्रमा को बल मिलने लगेगा, और जब चंद्रमा का बल मिल जाएगा तो धनु राशि वालों के जीवन में चमत्कार होगा, क्योंकि चमत्कार होने का समय आ चुका है। बस जरूरत है उस बल की, जिस बल को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। साथ ही चंद्रमा का विशेष उपाय यह है, आप देख रहे हैं यह एक यंत्र है। इस यंत्र को चंद्रमा के बलवर्धन हेतु बनाया जाता है। इस यंत्र में एक रुद्राक्ष है, एक मुखी, उसके बाद यह यंत्र है। इस यंत्र में चंद्रमा की कुंडली अनुसार चंद्रमा के पीड़ित पक्ष को लेकर के जिन ग्रहों से पीड़ित हो रहा है चंद्रमा, उनके बीज मंत्रों का जाप करके एक यंत्र बनाया जाता है। साथ में ही एक रुद्राक्ष यानी शिव की शक्ति, क्योंकि शिव के सिर पर ही चंद्रमा है, शिव प्रकृति है, शिव प्रकृति पुरुष है और उसके सिर पर चंद्रमा है। तो यहाँ क्या हो गया कि यह पीड़ित चंद्रमा को सुधारने हेतु, उसको बल देने हेतु मंत्रों के जाप से युक्त यंत्र, और नीचे शिव के सिर पे चंद्रमा। अगर आप ऐसे उपाय कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आने वाला वक्त अब आपका है धनु राशि वालों। आगे 8.5 साल आपकी गति को कोई रोक नहीं सकता, आपकी क्षमताओं को कोई घटा नहीं सकता। अगर कोई घटा सकता है तो वह है मन, और मन को ही बल दे दे फिर वक्त आपका है। इस पूरे विश्व को जीतने की क्षमता धनु राशि के जातकों में होती है यदि उनका चंद्रमा सही हो जाए। क्योंकि धनु राशि का चिन्ह जो मैं बता चुका हूं कि घोड़ा है, तो घोड़ा तो पूरे विश्व को दौड़ सकता है, उसका की क्षमता ही यही है, संकेत ही यही है। लेकिन उसकी लगाम सही हाथों में हो, और लगाम है मन के हाथों में, और मन का कारक है चंद्रमा। तो आपका मन अगर एक दिशा में चलने योग्य हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी ऊंचाई को पा सकते हैं। लेकिन मन अगर भटक गया तो फिर आप चारों तरफ दौड़ते रह जाते हैं। इसलिए धनु राशि वालों के जीवन में चंद्रमा का विशेष महत्व है। चंद्रमा का जैसा मैंने बताया ख्याल रखें, आने वाला वक्त आपका है, सब कुछ आपको मिलेगा।
साढ़े साथी में जो आपने खोया, जो गुरु चांडाल योग में खोया, बहुत खोया है, बहुत रो लिए। लोगों ने आपको साथ छोड़ दिया, लोगों ने आपको नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब नहीं। अब अपने भुजदंडों पर जीना सीखे धनु राशि के जातकों, यह वक्त आपका है। बस चंद्रमा का साथ ले लें। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से जानकारी भरा मोटिवेटेड वीडियो लाता रहूँगा और आपके मार्ग को प्रशस्त करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, अपना धर्म समझता हूँ। हमें सहयोग दें। धन्यवाद।